नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बताया कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। जी हां, प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में जमकर गरजे और इतना गरजे, इतना बरसे कि आज कांग्रेस को लताड़ते हुए देश के सामने बताया कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज देश को जानना चाहिए कि पीएम ने कहा कांग्रेस ना होती तो क्या होता। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, कांग्रेस ना होती तो भारत स्वदेशी संकल्प के रास्ते पर चलता, कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना होता, यह कहा पीएम मोदी ने। कांग्रेस ना होती तो देश में भ्रष्टाचार ना होता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद क्षेत्रवाद की खाई ना होती, कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, कांग्रेस ना होती तो पंजाब आतंक की आग में न जलता, और कांग्रेस ना होती तो कश्मीरी पंडितों ने घाटी ना छोड़ी होती, कांग्रेस ना होती तो बेटियां तंदूर में न जलती, और कांग्रेस ना होती तो बिजली पानी का इंतजार न करना होता। प्रधानमंत्री ने हमला करते हुए क्या कुछ कहा राज्यसभा में, जरा वो सुनिए, और उस पर राहुल गांधी शाम को सामने आए और जवाब दिया, वो भी सुनिए। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता, अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता, अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता, सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता, अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती, अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तुम प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है, डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है, उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा। तो आपने सुना, ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में दीदी की एंट्री हो चुकी है, कल बताया था, लेकिन ममता का यूपी में अब बड़ा खेला है। क्या ऐसा खेला होगा, सवाल यह है। योगी आदित्यनाथ को शिकस्त देने के लिए बाकायदा इस मकसद से ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। दूसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, अखिलेश यादव के साथ दीदी ने आज मंच साझा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी पर जमकर बरसी। क्या योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए ममता लखनऊ पहुंची है, क्या उसमें कामयाब होंगी? सबसे पहले आपको दिखाता हूं ममता ने योगी पर क्या हमला किया और ममता ने क्या क्या कहा। ममता ने कहा योगी आ जाएंगे तो सबको खा जाएंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया योगी के लिए। ममता ने कहा अल्पसंख्यक समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट दे, खुला ऐलान किया। जाट ब्राह्मण समुदाय सपा को वोट दे। देखिए, अब यहां कोई आवाज नहीं उठाएगा कि कौन जातियों का नाम लेकर वोट मांग रहा है। यूपी में सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, ममता ने कहा। यूपी में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, दीदी ने कहा। कोविड में लोग मर रहे थे, योगी गायब थे। मृतकों के परिवार से माफी मांगे योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, बीजेपी से मेरी विचारधारा की लड़ाई है, दीदी ने कहा। अब आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी ने योगी पर क्या हमले किए, शायरी भी पढ़ी, लेकिन बीजेपी ने क्या पलटवार किया, वो भी सुनिए। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत आने वाला इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का अखिलेश के साथ में होता है और बीजेपी का साथ नहीं। ये नारा आपको घर घर में देना है। योगी को हराने के लिए दीदी अखिलेश के साथ आ खड़ी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी की ये मोहब्बत सियासत के बड़े सियासी मायने हैं, जो यूपी की सियासत से होकर दिल्ली तक जाते हैं। और इसलिए ममता अखिलेश के समर्थन में यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच गई, मीडिया से मिली, योगी के खिलाफ हुंकार भरी और 24 घंटे के भीतर कोलकाता लौट गई। लेकिन लौटते लौटते यूपी की जनता को योगी से डराना नहीं भूली। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना, तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा, राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में, हर जगह में। इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए।
दीदी आई हैं यहाँ पर, सुरक्षा का माहौल है, घूमे फिरे, अच्छा सा यहाँ पर्यटन भी है, अयोध्या भी जाना चाहिए उनको दर्शन के लिए। उन्हें बंगाल से आई हैं तो हमें लगता है काशी भी जाना चाहिए और घूम कर जाएं, देखें। यहाँ घुसपैठियों की सरकार थोड़ी ना है, यहाँ भारतीय जनता की सरकार। वो एक गुंडा राज चला रही हैं बंगाल में, और उसको वो यहाँ पर भी गुंडा राज जो अखिलेश जी का चला था उसको सपोर्ट करने आई हैं। बुआ बबुआ कहे उनको, जो कि एक गुंडा राज के माहिर हैं, तो वो देखने की बात है। अखिलेश ने भी ममता की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, शायद इस उम्मीद में कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी और करीब आ जाए। ममता ने योगी पर हमला बोला तो अखिलेश ने भी ममता को खुश करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को कि जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी, उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। यूपी के लोगों को गुंडा मवाली तक कह दिया, गुटखा खाने वाला कह दिया। यूपी को अपमानित करने वाली ममता बनर्जी आज जब यूपी आई है और उनके साथ अखिलेश यादव जी समर्थन ले रहे हैं, इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ती है। ममता अपने मकसद से लखनऊ आई थी और उसे पूरा कर लौट गई। थर्ड फ्रंट की जगह फेडरल फ्रंट का जिक्र किया और लता दीदी के इस गाने को भी याद किया। ए मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय खतरे। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा फुटबॉल भी खेला लखनऊ में। जरा देखिए तस्वीरें, देखिए हाथ में फुटबॉल है दीदी के, और ये फुटबॉल फेंकी है दीदी ने ग्राउंड में, कार्यकर्ताओं के बीच फुटबॉल फेंकी है दीदी ने, जो कि दीदी अखिलेश, ये देखिए दीदी के हाथ में फुटबॉल है और उन्होंने फुटबॉल उछाली है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ। ये फुटबॉल लखनऊ में उछाली है, क्या लखनऊ में खेला हो पाएगा? क्योंकि पहली तस्वीर एक और हम दिखाने जा रहे हैं, अगली तस्वीर जरा देखिए। इसी तरह देखिए बंगाल के चुनाव के दौरान दीदी ने व्हील चेयर पर ये फुटबॉल उछाली थी और खेला होबे का नारा दिया था। तो सवाल ये यहां भी खेला होगा क्या? जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं। बंगाल में खेला हुआ था, क्या यूपी में खदेड़ा होगा? सुनिए। ये बंगाल नहीं है जहां से आपने बांग्लादेशियों को वहां से घुसपैठ करवा लिया और उनका वहां पे आई कार्ड और फर्जी वोटर बनवा के उनसे वोट डाल के और ध्रुवीकरण करके आपने सरकार बना ली है। उत्तर प्रदेश से यहाँ की जनता जागरूक है, पिछली बार भी जवाब दिया है और इस बार भी जवाब देगी। आज आएंगे शब्द मदोता खाने के लिए, वो भ्रष्टाचारी, वो माफियाओं के खिलाफ योगी जी खाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना बुलडोजर तैयार रखा है और जनता के बीच में मैसेज दिया है कि ये सरकार भ्रष्टाचार माफियाओं के खिलाफ चल रही है। सब राजनीतिक बातें होती है, राजनीतिक जुमले होते हैं, कोई किसी को नहीं खाता। जो आता है अपना सुविधा अनुसार जो है राजनीतिक बातें करता है। ममता वहां 10 साल से थी तो क्या कर लिया? आज की तारीख में आप पश्चिम बंगाल जाकर देख लीजिए कौन खुशहाल है कौन खुशहाल नहीं है। ये सब फजूल की बातें होती है, कोई किसी को खाता होता नहीं है। तो इसमें खाने वाली बात तो है ही है। योगी जी जितना भी भ्रष्टाचारी उनको खा गए, यूपी से माफिया खत्म हो गया है, उनकी बिल्डिंगों को खा गए हैं। तो इस प्रकार से वो जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, लेकिन उनके कहने के जो तर्क है वो गलत है। कौन दूल्हा की मौसी, बस मौसी बनी घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं। बांग्लादेशी लोगों के ऊपर उनका सिर्फ होल्ड है, बाकी कहीं कुछ नहीं। योगी विशुद्ध शाकाहारी हैं, किसी को खाने नहीं आए हैं और ना किसी को खाते हैं। ये आम जनमानस की अवधारणा नहीं है, ये उनका कहना है, क्योंकि वो अपने प्रदेश में ऐसा कुछ करती होंगी। ये तो यूपी वाली जनता, यूपी की जनता जो है वो 10 तारीख को ही बताएगी कि खेला किसके साथ होना है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि ममता बनर्जी का दरअसल दिल्ली प्लान है क्या। ममता बनर्जी अखिलेश यादव से मिली, रही 2 दिवसीय दौरा था, लेकिन उनकी नजरें बहुत दूर तक हैं। देखिए जरा ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ममता को दरअसल अपनी कुर्सी की चिंता है। वजह बंगाल में बीजेपी चुनौती बन गई है। बंगाल के अंदर अब बीजेपी वहां दूसरी बड़ी पार्टी है बंगाल में। ऐसे में ममता बीजेपी को रोकना चाहती हैं, थामना चाहती हैं। ममता बीजेपी से बदला भी लेना चाहती हैं, क्योंकि इसलिए उनकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर है कि दिल्ली से बीजेपी को हटाएंगे तो बदला पूरा होगा। और इसके लिए छोटे दलों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस से ममता की बात बन नहीं रही है, इसलिए वो अखिलेश के साथ खुलकर खड़ी दिख रही है। शरद पवार, आदित्य ठाकरे से भी मिल चुकी है दीदी। तो आखिर दीदी कितना खेला कर पाएंगी 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि सपा और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तस्वीर में दिखा रहा हूं, पहली तस्वीर देखिए। ये बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें में दिखाऊं, ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने संकल्प पत्र को जारी किया। दूसरी तस्वीर जरा बैक टू बैक दिखाऊं, समाजवादी पार्टी ने भी आज अपना मैनिफेस्टो उतार दिया है, जारी किया। अखिलेश यादव खुद इस मौके पर मौजूद थे। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर दोनों के इस मैनिफेस्टो में क्या है, यानी संकल्प पत्र और वचन पत्र में है क्या। देखिए जरा दोनों क्या क्या वादे कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, अखिलेश कह रहे हैं 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे, योगी कह रहे हैं होली दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त, अखिलेश कह रहे हैं बुजुर्गों को 12,000 रुपए 18,000 रुपए पेंशन देंगे, योगी कह रहे हैं मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, अखिलेश का वादा है 12वीं पास को फ्री लैपटॉप देंगे, योगी कह रहे हैं 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाएगा, अखिलेश एक दिन बढ़ाकर कह रहे हैं 15 दिन में गन्ने का भुगतान करवा देंगे, योगी का कहना है ऑटो टैक्सी चालकों को 5 लाख का बीमा मिलेगा, घोषणा पत्र में शामिल है। अखिलेश का कहना है ऑटो को 6 किलो सीएनजी 3 लीटर पेट्रोल देंगे। बीजेपी कह रही है लव जिहाद पर 10 साल की सजा हम लेकर आए, अखिलेश का कहना है महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी